लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 38 जिलों में भर्ती परीक्षा का आयोजन 10,644 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 5,80,000 अभ्यर्थी पंजीकृत है। 2 पारियों में लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा पहली पारी की परीक्षा सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक है और दूसरी पारी की परीक्षा की बात करें तो दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक। जयपुर में 234 परीक्षा केंद्र है जिस पर 90,000 अभ्यर्थी पंजीकृत है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे साथ में सहयोगी विनोद तिवारी धौलपुर से लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, देखिए इस परीक्षा की बात करें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। धौलपुर की अगर बात की जाए तो वहां पे कितने परीक्षा केंद्र है और कितने अभ्यर्थी वहां पे शामिल होने जा रहे हैं इस परीक्षा के अंदर? बिल्कुल, तो पूरी परीक्षा की बात करें जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में आज कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है, इसी कड़ी में धौलपुर में इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। धौलपुर जिले की बात करें तो धौलपुर उपखंड के अलावा बाड़ी, बसेड़ी, सैंपऊ, मनिया, यहाँ भी इस परीक्षा केंद्र बनाए गए। कुल जिले की बात करें तो जिले में 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर 87 से 60 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने जाएंगे। अब से कुछ देर बाद ही जो परीक्षा होगी, परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हर सेंटर पर चाक-चौबंद माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन की ओर से 5 स्क्वाड, फ्लाइंग स्क्वाड लगाए गए हैं। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा के लिए भी हर सेंटर पर तैनाती की गई है। वहीं पुलिस व्यवस्था भी माकूल हर सेंटर पर रखी गई है। कुछ ही देर बाद ये एंट्री शुरू होगी। 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक जो परीक्षार्थियों की एंट्री है वो एंट्री शुरू होगी, जिसके बाद 9:30 बजे से लेकर पहली पारी जो पारी है, पहली पारी में 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके आधे घंटे तक ब्रेक के बाद जो दूसरी परीक्षा आयोजित होगी उसमें 1 बजे से लेकर 2 बजे तक छात्रों को एंट्री दी जाएगी। वहीं इस परीक्षा का आयोजन फिर 3 बजे से 6 बजे तक किया जाएगा। तो पूरे दिन आज जो परीक्षा है, 2 पारियों की परीक्षा होनी, जिसको लेकर चाक-चौबंद व्यवस्थाएं मैं तमाम कहूंगा कि दिखाएं कि महाराणा स्कूल में जो सेंटर पर व्यवस्थाएं सुचारू होती जा रही हैं। जैसे 7:30 में पेपर का आयोजन होना है, उसको लेकर लगातार जो प्रशासन की ओर से जो तैनाती है, जो ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी के दौरान जो तैयारी की जा रही है, कुछ देर बाद ही एंट्री शुरू हो जाएगी। जब एंट्री शुरू होगी, एंट्री शुरू होने के साथ ही जो छात्रों को एंट्री देगी पूरा 1 घंटा, क्योंकि कभी कभार ये देखा जाता है कि परीक्षा से पहले कुछ छात्र रह जाते हैं, बाद में दुखी होते हैं कि परीक्षा में नहीं हुआ, तो लगातार प्रशासन की ओर से 1-1 घंटे पहले एंट्री की जाती है और 1 घंटे तक लगातार एंट्री दी जाती है। जिसके बाद ये परीक्षा का जो शुरुआत की जाती है। तो आज जो परीक्षा है उसमें एंट्री जो है, एंट्री 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक की जाएगी। इसके बाद 9 बजे से ये परीक्षा वापस आयोजित होगी। जी इंदु। बिल्कुल, आपने बताया भी कि किस तरह से यहाँ पे परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। अगर प्रोटोकॉल की बात करें, परीक्षा में जो परीक्षार्थी आएंगे उनके लिए क्या यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है, उसके लिहाज से भी जरा से समझाएं। जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से पहली लेयर में पुलिस की चाक-चौबंद व्यवस्था की है। पुलिस जो है पहले ही परीक्षार्थियों की चेकिंग होगी, चेकिंग के बाद ही सेंटर के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। जिसके बाद हर सेंटर पर जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था भी की गई, जो कि छात्रों की लगातार चेकिंग करेगी। इसके अलावा जिला स्तर पर 5 फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सेंटरों पर जाकर सघन चेकिंग करेंगे, जिससे इस पूरी परीक्षा में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी और अपडेट के लिए इस पे विनोद। तो देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये पूरी परीक्षा होने वाली है, जिसके बात अगर की जाए तो 2 पारियों में इस परीक्षा का आयोजन। तो धौलपुर की हमने यहाँ पे बात की कि किस तरह से वहां पे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 38 जिलों में परीक्षा का आयोजन, 10,644 पदों के लिए भर्ती परीक्षा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 5,80,000 अभ्यर्थी इसमें पंजीकृत। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक और दूसरी पारी की परीक्षा है दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक। जयपुर में 234 परीक्षा केंद्र है। तो ये बड़ी खबर है इस परीक्षा से जुड़ी। इस परीक्षा से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेंगे और देखिए मेरे साथ में मेरे 2 सहयोगी लाइव जुड़े हैं, उनका यहाँ पे रुख करेंगे। और देखिए धौलपुर की आप सबसे पहले बात करेंगे तो मेरे सहयोगी विनोद जुड़ गए हैं और उनका रुख यहाँ पे कर लेते हैं। विनोद, देखिए इस भर्ती परीक्षा की बात करें, क्योंकि धौलपुर में कई परीक्षा केंद्र बनाए गए होंगे, तो ऐसे में किस तरह से इस परीक्षा का आयोजन होगा धौलपुर के अंदर?
बिल्कुल तो पूरे मामले की बात करें जिस प्रकार धौलपुर में आज करें स्लीपिंग भर्ती सीधी भर्ती जो परीक्षा है, परीक्षा को लेकर 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए जिसमें 87-60 परीक्षार्थी आज परीक्षा देंगे। इस समय हम खड़े हैं धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा स्कूल पर, जहां जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, एंट्री का समय आता जा रहा है, छात्र लगातार सेंटर के बाहर आते हैं। मैं कैमरा में कहूंगा दिखाएंगे किस प्रकार से छात्र 7:30 बजे का इंतजार कर रहे हैं और ये लग रहा है उनको जैसे ही 7:30 बजे एंट्री ली जाए। कई बार देखा जाता है कि कई बार छात्र लेट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सुबह से ही लोगों का आना, हालांकि अब उमस भरी गर्मी है, भीषण गर्मी है, इसके बाद भी छात्रों जो उत्साह है परीक्षा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। उत्साह के दौरान अभी परीक्षा कुछ देर बाद शुरू होगी, यही सेंटर के बाहर लगातार जो छात्र तैनात हैं, छात्र मौजूद है परीक्षा देने के, जाएंगे उनसे बात करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। आप परीक्षा देने आए, कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं आप? परीक्षा देने बहुत ही उत्साह से परीक्षा देने आए हैं। काफी लंबे समय के बाद ये एलडीसी की परीक्षा लगभग 2 वर्षों के बाद आई है। इसमें इतनी भर्ती हमारे अंदाज में तो कभी नहीं आई, शायद 10,644 भर्ती है जो, और काफी सरकार अच्छा कदम उठा रही है परीक्षाओं के मामले में और अच्छे स्तर से परीक्षाएं समय समय पर कराती जा रही है। परीक्षा का समय पहले से निर्धारित किया जाता है जिससे परीक्षार्थी एक अच्छी तैयारी सुनिश्चित कर सके और परीक्षा में अच्छा लक्ष्य हासिल कर सके। लगातार जो सरकार की ओर से प्रयास किया था कि परीक्षा पारदर्शी हो, लगातार दिक्कत ना आए बच्चों को, छात्रों को, इसको लेकर सुबह से ही एंट्री दी जाती है, तो क्या सोचते हैं एंट्री दी जा रही है? एंट्री की टाइमिंग 7:30 बजे से है, तो अभी तो हम बाहर ही खड़े हैं। तो जैसे ही एंट्री स्टार्ट होगी हमारी एंट्री अंदर स्कूल में ली जाएगी और सभी बिल्कुल सुरक्षा तैनात है। बिल्कुल सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है पुलिस का कि कोई भी वैसा कोई संदिग्ध व्यक्ति अंदर परीक्षा में प्रवेश न करे। बिल्कुल बात करें, छात्रों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, छात्र भी परीक्षा को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। बच्चों की बात करें, सुबह से ही यहाँ बच्चों का आना शुरू हो चुका है। परीक्षा 7:30 बजे एंट्री होगी, जिसको लेकर छात्र लगातार इस भीषण उमस के दौरान भी सेंटर पहुंचा रहे। वही सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, फर्स्ट क्लियर पर जो पुलिस की सख्ती व्यवस्था है उसको लेकर बाद में कैमरा दिखाना चाहूंगा। लगातार पुलिस मुख्य गेट पर तैनात है, जो छात्रों जब एंट्री शुरू हो गई, एंट्री के दौरान ही बच्चों की पहली बार बिल्कुल देख पा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन बात एक बार सीकर के यहाँ पर कर लेते हैं। मेरे साथ में हुकुम सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। हुकुम, देखिए सीकर में अगर बात करें तो कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और कितने परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं सीकर के अंदर? बिल्कुल, एलडीसी भर्ती एग्जाम में इस 32 परीक्षा केंद्र 10,008 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं यहाँ पर। जिस तरीके से अभी परीक्षा सेंटर ओपन होने का समय स्टार्ट होने जा रहा है 7:30 बजे, उससे पहले आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से विद्यार्थी बहुत ही तैयारी भी कर रहे हैं, साथ में उत्साह के साथ में है। कुछ विद्यार्थियों से हम बात भी करेंगे। बेटा कहाँ से आए हो? कोटपुरा से। किस तरीके से तैयारी है? तैयारी तो नॉर्मल ही है। नॉर्मल है, पहली बार एग्जाम दे रहे हो? चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये कोटपुरा से आए हैं। इसके अलावा अभी मैं देख रहा हूँ कुछ गुच्छे बनाकर बेटियां बैठी है, इनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हो एग्जाम देने? पहली बार दे रहे हो क्या? हेलो, तो क्यों, आप क्यों नहीं बताओगे? आपको भी एग्जाम दे रहे हो, तो ये कुछ नोट्स की तैयारी करें आप? दे रही हूँ ना एग्जाम। कैसे चिड़ाव से आए हो? कैसी तैयारी है आपकी? अच्छी है। अच्छी तैयारी है, बहुत बढ़िया। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? जीके वगैरह के आएंगे। सेकंड पेपर में हिंदी इंग्लिश आएगी। अच्छा, हाँ। दोनों ही पेपर के लिए तैयारी है। हाँ। तो 2 पारियों में एग्जाम होने जा रहा है। जिस तरीके से विद्यार्थी कुछ उत्साहित है, जिनसे बात करना चाहेंगे, तो ये यहाँ भी अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी भी एक मिनट कीमती होता है, उसका पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। जो करंट का जो है वो तो पहले पढ़ा हुआ उसको थोड़ा एक बार नजर मतलब रिपीट कर ले। करंट हंसता हुआ चेहरा हम वही ढूंढते हैं कि हंसते हुए चेहरे, कॉन्फिडेंट चेहरे दिखते हैं। हाँ, तो एग्जाम बहुत अच्छा। तो देखिए इंदु, जिस तरीके से विद्यार्थी तैयारी कर आ चुके हैं और अभी कुछ परीक्षा सेंटर के अंदर अभी 7:30 बजे बाद एंट्रेंस देना स्टार्ट करेंगे। प्रशासन ने माकूल व्यवस्था कर रखी है। जिस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से स्कैनिंग कर तमाम विद्यार्थियों को एंट्री करवाते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके की लापरवाही बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी सेंटर ओपन नहीं हुआ है। जिस तरीके से 7:30 बजे फिक्स 7:30 बजे को, इससे पहले कर्मचारियों को एंट्रेंस करवाई जा रही है। बाकायदा कर्मचारियों की स्कैनिंग के साथ में उनके मोबाइल सब बाहर, और विद्यार्थियों के लिए भी डबल स्कैनिंग रहेगी। पहले उनके मेटल डिटेक्टर के माध्यम से पहले एंट्रेंस के अलावा अंदर भी मेटल डिटेक्टर के जरिए उनकी एंट्रेंस होगी। विद्यार्थियों से और भी हम बात करें, जिस तरीके से विद्यार्थियों की लंबी लंबी लाइनें देख पा रहे हैं, ये तमाम विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट है। जिस तरीके से इनके चेहरे दिख रहे हैं। कुछ और बेटियों से बात करते हैं। बेटा किस तरह की तैयारी है? अच्छी है, बहुत बढ़िया। आप? अच्छी है मेरी। इंतजार कर रहे हो जल्दी से पेपर स्टार्ट हो गए, तो ये चेहरे बता
मतलब यहाँ ये देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन की अभी फिलहाल जो कर्मचारी है वो अंदर गए हैं। इसके बाद में विद्यार्थियों को एंट्रेंस करवाएंगे और विद्यार्थियों एंट्रेंस के साथ ही पहली पारी में सुबह एग्जाम 9 बजे और फिर नेक्स्ट पारी है वो दोपहर 3 बजे से स्टार्ट होगी। जी इंदु। बिल्कुल हुकुम सिंह, आपने बात भी यहाँ पर की और साथ ही तस्वीरें भी दिखाई। बहुत शुक्रिया हुकुम सिंह आपका, और साथ ही विनोद आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने भी जानकारी दी है कि किस तरह से इन दोनों ही जिलों में